आज बात करेंगे ध्रुव राठी के बारे में। अगर आप लोग नहीं जानते तो इन शॉर्ट हम आपको बता देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा बेटा जो कि बचपन से जर्मनी में था, आज जब पापा खतरे में हैं, के ऊपर घोटालों के केसेस लग रहे हैं, तो अपने पापा की डूबती नैया को बचाने की वो भरपूर और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्या बोला तूने? मैं आपको बताऊंगा कि ध्रुव कैसे फेक और बायस्ड न्यूज फैक्ट को दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनका ब्रेन वॉश करता है। ध्रुव एक इन्फ्लुएंसर है, उसको बखूबी पता है कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। किसी भी व्यक्ति को अगर बार बार लगातार कोई झूठा सच बताया जाए, दिखाया जाए और उसे बोला जाए कि एक्चुअल में यही सच है, तो एक टाइम पॉइंट आने के बाद उस व्यक्ति को वो झूठ ही सच लगने लगता है। इसीलिए कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट का ऐड हमें बार बार दिखाती हैं ताकि हम उन्हें भरोसेमंद और सच समझने लगे। ध्रुव ने अपने चैनल पर बीजेपी के अगेंस्ट इतनी वीडियो डाल दी हैं कि कहीं न कहीं लोग उसे देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो झूठे और आधे अधूरे अमान्य फैक्ट आर्टिकल को दिखाकर भारत की डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सोचो, अगर आपने वोट करने से पहले ध्रुव की 4-5 वीडियो देख ली तो उसके बाद वही आपसे बटन दबाएगा। बटन तो आप दबाओगे लेकिन वही जो वो चाहेगा। मैंने केरला स्टोरी मूवी देखी, उसमें मुझे समझ आया कि ये बहुत बड़ी एक साजिश है, हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 32,000 लड़कियों को मुस्लिम बनाकर उनका शोषण करके ISI ज्वाइन कराया गया। मैंने उसी के जस्ट बाद ध्रुव का वीडियो देखा जिसमें उसने 32,000 का जो नंबर है उसको गलत प्रूव करने की कोशिश की। उसने बताया कि 32,000 नहीं, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 3 लड़कियों का ही कन्वर्जन हुआ। 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। पहली बात तो ध्रुव की ये जानकारी गलत है, फिर भी मैंने मान लिया कि 3 लड़कियों का ही कन्वर्जन हुआ था। भाई एक का भी हुआ है तो क्यों हुआ, ये एक बड़ा मुद्दा है। हमें सिर्फ नंबर नहीं देखने चाहिए, हमें उसके पीछे की जो मकसद है वो समझना चाहिए। अभी हाल ही का जो ध्रुव का वीडियो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उसने बताया कि शिवाजी महाराज और मुस्लिमों का बड़ा प्रेम था। शिवाजी महाराज कभी भी मुस्लिमों के विरोधी नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं है, फिर भी मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि मुस्लिमों के विरोधी हम भी नहीं हैं और ना ही बीजेपी मुस्लिमों की विरोधी है। हम यहाँ एक गलत व्यक्ति के विरोधी हैं, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। इस देश में अगर मुख्तार अंसारी को सजा होती है तो विकास दुबे को भी सजा दी जाती है। कहीं जाना नहीं, अभी तो ध्रुव की पूरी धोती खोलना बाकी है। मुनव्वर फारूकी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। मुनव्वर ने जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी और माता सीता को गाली दी, उन पर अभद्र टिप्पणी करी, तो ये देश की चिंता करने वाले देशभक्त कॉमेडी की क्लास खोल के बैठे। बताता हूँ मुनव्वर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा। किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के। ठीक है भाई, तो तुम लोगों ने सुन लिया। अब एक्चुअल में मुनव्वर ने क्या कहा था वो वीडियो देखते हैं। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया। राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। देखा। अब ध्रुव चाचा ये बताओ कि ये जो फक और बिच जैसे वर्ड थे ये आपको सुनाई नहीं पड़े? अरे कहाँ से सुनाई पड़ेंगे? आप तो राम सेतु को काल्पनिक बताते हो, आप तो वानर सेना को काल्पनिक बताते हो, तो फिर आपको ऐसे वर्ड कैसे सुनाई पड़ सकते हो?
चलो दोस्तों, आज हम भी थोड़ा मैनिपुलेशन करना सीखते हैं। सोचो अगर ध्रुव को किसी ने बोला फक यू ध्रुव, यू आर ए ब्यूटीफुल बिच। अब इसमें से फक यू एंड बिच वर्ड निकाल दो तो क्या हुआ? ध्रुव यू आर ए ब्यूटीफुल। देखा? अब अगर किसी ने ध्रुव को बोला कि ध्रुव एक नंबर का चूतिया इंसान है और इस सेंटेंस में से चूतिया वर्ड निकाल दो तो क्या बचा? ध्रुव एक नंबर का इंसान है। बस ऐसे ही गलत को सही साबित करके ध्रुव ने लाखों लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। अभी और इसकी दोगलापंती दिखाता हूँ। सिटी से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ये सारी चीजें चाइना तक। देखा कैसे ये लोगों को मिसलीड कर रहा है, ये बोल के कि ये मीडिया और पॉलिटिशियन बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, ये लोगों को डरा रही है। लेकिन इस कोविड के बाद जब लोग मरने लगे, लाखों की संख्या में केसेस आने लगे, तो यही बेशर्म इंसान मीडिया और पॉलिटिशियंस को दोषी बताने लगा। तो इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी। नंबर ऑफ लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं। मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है कोलंबो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप लोग ये बात समझो कि जो ध्रुव है वो आम आदमी पार्टी का एडिटर रह चुका है। आम आदमी पार्टी को अप्रिशिएट करते हुए, सपोर्ट करते हुए इसने बहुत सारे ट्वीट और वीडियो बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया पर राठी को फॉलो करते हैं। 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी। अरे भैया ये तो अपनी ही धोती खोल रहा है। अरे ध्रुव भाई थोड़ा रुक जाओ। 25 जुलाई 2016 को ध्रुव अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट करके बताया कि बीते एक हफ्ते में जर्मनी में 4 टेरर अटैक हुए हैं जो कि सीधे सीधे इस्लामिक रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। उसने कुरान को आउटडेटेड बताया। उसने बताया कि कुरान की वजह से लोग मिसगाइड हो रहे हैं। आप ये सोचो कि क्या कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को या कुरान को गाली देना सही है? मेरी आइडियोलॉजी कहती है कि न कोई हिंदू गलत होता है, न कोई मुसलमान गलत होता है। गलत होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान गलत होता है। मजे की बात तो ये है कि ध्रुव ने कुछ ही देर में ये ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया चलो वो भी देखते हैं। अगर ध्रुव ये ट्वीट डिलीट ना करता तो ये लोग उसका जीना हराम कर देते। जर्मनी में ये लोग उसे रहने नहीं देते। भाई ये जर्मनी में रहकर वहाँ की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और ये देशभक्त भारत की डेमोक्रेसी बचाने निकले। और भी बहुत कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ को तोड़ मरोड़ कर, आधे अधूरे फैक्ट आर्टिकल दिखाकर, बातों को मैनिपुलेट करके लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। नो डाउट ध्रुव का जो नॉलेजेबल कंटेंट था, एजुकेशनल कंटेंट था, वो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अभी के समय में ये जो ध्रुव गंदगी फैला रहा है पॉलिटिशियंस को लेके, बीजेपी को लेके, वो बिल्कुल ही गलत है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो 20 मिलियन का नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनिंग और स्पाइसी पॉलिटिकल वीडियो देखने का नंबर है। ग्राउंड रियलिटी में एक्चुअल में ध्रुव ना तो हिंदुओं का और ना ही कुछ बीजेपी का उखाड़ पा रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।